हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, तो देखो इसने कहा है इंट्रोडक्शन ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन होता क्या है कि परमुटेशन होता है इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट in a definite order of a number of objects taken small or all at a time। क्या होता है, देखो ये एक अरेंजमेंट होता है, जो आपका ऑर्डर होता है ना उसका अरेंजमेंट होता है, और उसमें क्या होता है उसका ऑर्डर, डिफाइंड ऑर्डर का अरेंजमेंट होता है, जिसमें आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या तो कुछ हो सकते हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं, या फिर सारे भी हो सकते हैं, या फिर सारे भी। जैसे हमने एक्सरसाइज 7.1 की थी ना, उसको हम इस फॉर्म जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, जैसे हमने किए थे। तो देखो परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, क्या होता है अरेंजमेंट। ठीक है, और दूसरी साइड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, और आप इसको लिख सकते हो, और क्या होता है इसका मतलब टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग थिंग्स। ठीक है, सिलेक्टिंग थिंग्स। जैसे देखो हमने जो क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 7.1 में, एक्सरसाइज 7.1 में हमने एक क्वेश्चन किया था। एक्सरसाइज में देख ही लेते हैं, एक सेकंड। कोई और एग्जांपल समझाने से अच्छा है हम उसी का समझें, तो अच्छे से समझ आएगा। देखो इसमें लिखा था कि 3 डिजिट नंबर, ठीक है, आपको क्या दिए हुए, डिजिट 1 to 5 दिए, और इसने कहा कि 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है। इसने एक तो पूछा था कि आपका रिपीटेशन अलाउ है, और दूसरे इसमें कहा था कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो देखो जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है ना, उसमें हम क्या फॉर्मूले यूज करते हैं, NPR। ठीक है, तो देखो हम पहले लिखते हैं क्या कि नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन, number of permutation of n different objects taken are at a time। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है, ये n ऊपर आएगा, फिर क्या आएगा p, और फिर नीचे क्या आएगा r। समझ आया, ये क्या है NPR। n मतलब टोटल नंबर, जैसे जैसे टोटल डिजिट इसमें दी हुई ना, टोटल कितनी डिजिट दी है 1 to 5, तो 1 2 3 5, टोटल कितनी हो गई 5। और आर क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर पूछा है ना, तो आर क्या हो जाएगा 3। तो इस फॉर्मूले से भी हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि रिपीटेशन अलाउ और ये रिपीटेशन अलाउ ना हो तो, ठीक है, तो जब हमारे रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, ठीक है, देखो व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, जब हमारा रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, देन तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे NPR। इसका फॉर्मूला होता है कि फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस में r, ये होता है इसका फॉर्मूला। समझ आया, जब रिपीटेशन अलाउ ना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो, क्या हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो देखो यहां हम लिख देते हैं कि टोटल
number of permutation out of n different objects taken are at a time। ठीक है, at a time। अब देखो जरूरी तो नहीं है कि आपकी हमेशा यही सिचुएशन हो, है ना। आपका क्या हो सकता है, आपकी सिचुएशन ये भी हो जाती है कि जब आपका n और r दोनों इक्वल हो। भाई जब आपका n और r जब अगर दोनों ही इक्वल होंगे तो क्या होगा, तो देखो तब हम क्या यूज करेंगे, n p n। r की जगह हम क्या लिखेंगे, n, क्योंकि भाई दोनों क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल हो तो r की जगह हम क्या लेंगे, n। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस में n। ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 0, और इसका तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n। ठीक है, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n। और ये सब किस लिए है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब। ठीक है, एक सिचुएशन और इसमें, सिचुएशन कहती है कि जब आपका जो r है अगर वो 0 हो, अगर आपका r 0 हो तब क्या होगा, तो देखो ये होगा n p 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तब है जब ये आपका रिपीटेशन अलाउ ना हो। अगर ये सिचुएशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले यूज होंगे। अब दूसरी सिचुएशन कहती है अगर परमुटेशन, अगर परमुटेशन में रिपीटेशन अलाउ हो तो। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n different objects, different objects taken are at a time when repetition is allowed। जब अगर हमारी रिपीटेशन अलाउ होगी तो फॉर्मूला क्या होगा, आपका फॉर्मूला तब होगा n की पावर r, n की पावर r। अगर आपकी रिपीटेशन अलाउ है, अगर आपकी रिपीटेशन अलाउ है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा भाई, n की पावर r। ठीक है, अब देखो इसमें जब आपका r इज इक्वल टू n होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा n की पावर n। r की जगह क्या आ जाएगा, n, r की जगह क्या हो जाएगा, n। जब आपका सेकंड, जब आपका r 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये n की पावर 0, n की पावर 0 कितना होता है भाई, 1। n की पावर 0 कितना होता है, 1। ठीक है, ओके। समटाइम्स क्या होता है, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग, जैसे कि एक लेटर है उसमें बहुत टाइम, बहुत ज्यादा आपके वर्ड्स क्या है, रिपीट हो रहे हैं, एक से ज्यादा वर्ड रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक से ज्यादा। जब एक रिपीट होता है तो हम ये सिचुएशन लेते हैं। जब एक से ज्यादा रिपीट हो तो हम क्या लेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, total number of permutation of n objects when p1 objects are alike, p2 objects are alike, and so on, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम उसकी जगह क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन में
फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 एंड सो ऑन फैक्टोरियल पी के। ठीक है, फैक्टोरियल पी के। और आप इसको क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल पी वन फैक्टोरियल पी टू एंड सो ऑन फैक्टोरियल पी के। ठीक है, पी के। क्लियर। जब एक से ज्यादा नंबर रिपीट हो, जब एक से ज्यादा नंबर रिपीट हो, इसमें कहीं आपका दे भी रखा हो तो मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि देखो इसमें इलाहाबाद जो आपका लिखा हुआ है, तो इसमें देखो ए 1 2 3 है ना, 4 एक से ज्यादा बार रिपीट है ना, एल 2 टाइम्स रिपीट है ना। तो देखो जब एक से ज्यादा बार रिपीट हो ना, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, समझ आया। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जब एक से ज्यादा रिपीट हो तब। ठीक है, जब एक से ज्यादा रिपीट हो तब ये, और जब अगर सेम हो, अगर बराबर हो तो आपको ये लेना है। क्लियर, समझ आया। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है।